मुकुट गिर पड़ा, पटका गिर गया नीचे। रुक्मणी माता देखी जा रही है, अरे प्रभु रुको रुको रुको, कम से कम मुकुट तो पहन करके जाओ, अपने दुपट्टे को तो पहन करके जाओ। भगवान ने कहा मैं रुकने वाला नहीं हूं, मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है। दौड़ करके जाकर के द्वार पर पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही सुदामा को देखा तो अपनी छाती से लगाने लगा। और छाती से लगाने के बाद भगवान बहुत रोए हैं, अरे सुदामा तू इतने दिनों तक क्यों नहीं आया? देख मुझे तेरी याद आती थी तो एक बार आ तो जाता। इतना समय तुमने निकाल दिया और तुझे आज मेरी याद आई? आ मेरे साथ चल। भगवान सुदामा को अपने साथ में अंदर लेकर के आए हैं और जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते थे, आज उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठाया है। सिंहासन पर बिठा करके भगवान ने सुदामा के चरणों को दबाना शुरू करा तो सुदामा जी को दर्द हुआ। भगवान सोच रहे हैं, अरे पैर दबाने से तो आराम मिलना चाहिए, इन्होंने आह क्यों भरी? और जब देखा भगवान ने सुदामा के चरणों की ओर, ऐसे वे हाल वे वाइन सौंपग कंटक जाने लगे बुनी जोए। ऐसे हाल वे वाइन के पग कंटक जाने लगे बुनी जोए। ऐसे वे हाल वे वाइन सौंपग कंटक जाने लगे बुनी जोए। ऐसे हाल वे वाइन के पग कंटक जाने लगे बुनी जोए। हाय महा दुख पायो सका तुम आए, देना कितने दिन खोए। हाय महा दुख पायो सका तुम आई, देना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दियोए। पानी पर आते को हाथे छयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। ओ पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। पानी पर आते को हाथे छयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। ओ नैनन के जल सौंपग धोए, नैनन के जल सौंपग धोए। फटी हुई है, पैरों में कंकड़ पत्थर गड़े हुए हैं, कांटे गड़े हुए हैं। भगवान ने कहा जल्दी से जाओ और जाकर के एक लोटा जल लेकर के परात लेकर के आओ। लेकिन जब भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा और कांटों को निकालने लगे, कंकड़ों को निकालने लगे, तो वो खून और उनकी विवाइनों से आने लगा। बड़े भगवान आज सुदामा की इस स्थिति को देख करके रो रहे हैं। भगवान इतना रोए हैं कि अपने पीतांबर से, आंखों के आंसू से सुदामा के ब्राह्मण के चरणों को धोए जा रहे हैं और पीतांबर से चरणों को साफ कर रहे हैं। इतने में जल आता, परात आती, तब तक तो भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने आंखों के आंसुओं से ही धो डाला। सुदामा आपकी ऐसी स्थिति, लेकिन सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कष्ट है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दुख हुआ। नहीं, अरे कन्हैया ये तो बस क्या ही बताएं, इतनी दूर से चल के आए हो ना, तो वही वजह से थोड़ी सी कांटे गड़ गए और कोई बात नहीं। भगवान का इतना दिव्य प्रेम सुदामा जी के लिए। सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, उसके बाद दोनों मित्र बैठे हैं। तो भगवान ने पूछा सुदामा एक बात बता, तेरी शादी भई कि ना भई? तो सुदामा जी ने कहा भैया शादी तो है गई। तो भगवान ने कही भैया शादी कर ली और शादी में बुलाए नहीं। अरे कन्हैया कहा बताऊं, अब ऐसी शादी भई, तुम राजा हम कहा, ना बुला पाए बात समय पे। अच्छा बच्चा है बाल गोपाल, हाँ सब कृपा है,
बाल गोपाल भी हैं। अच्छा, अब सुदामा जी पूछ रहे हैं, अच्छा कन्हैया तेरी शादी हुई कि ना हुई? कन्हैया ने कही मेरी भी है गई। अच्छा, तो तेने क्यों ना बुलाया ब्याह में, बारात में क्यों ना बुलाया? भगवान कह रहे हैं बारात गई हो तो बुलाए ना, हमारी तो सबके सब शादियां ही ऐसी हुई हैं, कहीं बारात कोई गई नहीं। अच्छा, तो भाविंती मिलवा तो दे। भगवान कह रहे हैं एक एक को बुला रहे हैं, रुक्मणी देवी आओ, ब्राह्मण देवता आए, आशीर्वाद लो। तो भगवान का ये है हमारी पत्नी रुक्मणी। अच्छा, आशीर्वाद लो। सुदामा जी का आशीर्वाद ले रही हैं, पूतो फलो दूधो नाओ। अच्छा भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी आ गई, जामवंती जी आ गई, आकर के वो भी आशीर्वाद लेने लगी। सुदामा जी ने कहा ये कौन? अरे ये भी हमारी पत्नी है। अच्छा भैया, दो दो ब्याह कर लिए तेने, हमने एक में ना बुलाया और तेने दो कर लिए, और एक में भी ना तुझको याद आई मेरी। अच्छा कोई बात ना, दो ब्याह के होंगे। तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई, आठवीं आई। अब जो सुदामा जी को पहले हो दूधो वालो पूतो नाओ, अब तो भैया वो आवाज धीरे धीरे होने लगी। अब धीरे से बुलायो कन्हैया, कन्हैया इधर आ, वो एक कान में बात करनी है। भगवान ने अपना कान सुदामा जी को दिया। बोलो भैया एक बात बता, तेरे कितने ब्याह हुए? तो कन्हैया कह रहे हैं आप गिनते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। अरे भैया एक बार बता तो दे, मेरी हालत बड़ी खराब है गई है आशीर्वाद देते देते। कि मेरे ब्याह हुए कितने? 16,108। अरे भैया देख कन्हैया, इतनी रानी आएंगी, मैं आशीर्वाद देते देते तो मुझे लगता है मैं यहीं ना निकल जाऊं। ऐसा कर, तू इन सब का स्वामी है, तू ही मेरे चरणों में आ जा और तुझे ही मैं इन सब का आशीर्वाद दे देता हूं। तो भगवान सुदामा के चरणों में गिर पड़े और सभी देवियों का आशीर्वाद भगवान को सुदामा जी ने दे दिया। तो ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। अब कन्हैया सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी से कही भगवान ने, सुदामा एक बात बता, भाभी ने कुछ दियो मेरे लिए? ऐसा तो है ना सके भाभी अपने देवर के लिए कुछ ना दे। तो सुदामा जी उस पोटली को दिखाएं तो दिखाएं कैसे? वो पोटली दी नहीं है, कांख में दबा रखी है, बगल में दबा रखी है। ना ना भैया कुछ ना दियो। अरे ऐसा है ही ना सके कि हमारी भाभी हमारे लिए कुछ ना भेजे, क्योंकि भगवान की नजर उस पोटली के ऊपर पड़ी हुई थी। तो चरण दबा रहे थे, वो हाथ यूं दबा रखा था। भगवान ने कही बताओ भैया, हम इतनी देर से चरण सेवा कर रहे हैं, असली दर्द तो हाथ में है रहे हुए। तो भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ के खींचा तो पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने पोटली उठाई। अच्छा सुदामा, तेरी बचपन की आदत अभी तक गई ना है? अरे वाह, समय पे तेने वो चना खा लिए और आज तक तेरी वो आदत बनी हुई है। संदीपनी ऋषि जी के यहाँ पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो वहां का एक नियम था, जो पाठ नहीं सुनाता था तो उसको जंगलों में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो एक दिन सुदामा जी ने पाठ नहीं सुनाया। अब भगवान को बड़ी दया आई कि ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला कहाँ अकेला वन में लकड़ियां ढूंढता फिरेगा। तो भगवान ने भी जानबूझ करके पाठ नहीं सुनाया, तो दोनों को वनों में भेज दिया, एक एक मुट्ठी चना दे करके। बरसात आई थी तो सुदामा जी दोनों को पा गए थे और भगवान ऐसे ही रह गए थे। तो वही बात आज भगवान सुदामा को याद दिला रहे हैं। सुदामा, तू अभी तक बदला नहीं है, तू मेरी आदत को जानता नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या पृच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई भी पत्र हो, कैसा पत्र होना चाहिए? तुलसी दल होना चाहिए, बिल्व पत्र होना चाहिए, या अन्य किसी वृक्ष का पत्र। भगवान कहते हैं जरूरी नहीं है, जो मुझे श्रद्धा भाव से पत्र अर्पण कर देता है मैं उसको भी ग्रहण कर लेता हूं।
पुष्प कौन सा फूल भगवान के ऊपर चढ़ाएं, तो भगवान कहते हैं जो आपको सुगमता से मिल जाए। ऐसा नहीं है यहाँ नहीं मिल रहा, दूसरे किसी शहर में मिल रहा है तो वहां जाकर के पहुंचे, नहीं, जो आपको आसानी से मिल रहा है वही मुझे भाव से मुझे अर्पण कर दे। कोई सा भी फल हो, कैसा भी जल हो, और भगवान कहते हैं सबसे बड़ा जल बताओ ना, न गंगा का न यमुना का, मेरे विरह में मेरे भाव में आकर के जो जल गिरे आंखों से वो जल मुझे अर्पण कर दे। तो दूसरी लौकिक संपत्ति दे दी। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी उसमें से चावलों की उठाई तो रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी, यहाँ संतों के कई भाव हैं कि माता रुक्मणी ने क्यों हाथ पकड़ा। एक भाव ये आता है कि मानो रुक्मणी माता ये कहना चाह रही हो कि चावल कच्चे हैं महाराज, और ज्यादा पालोगे तो पेट में नुकसान करेंगे, इसलिए थोड़ा कम खाओ। एक संत का भाव ये है कि वो मानो भगवान से कहना चाह रही हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इसका पालन पोषण, जो चावल थे वो सभी में बंटवा दिए, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, सभी में इसको बांट दिया जाए। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ पर रहे। अब जब समय बीत गया तो महाराज अब सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जैसी तेरी मन में आवे, तो घर जानो, घर की याद आ रही है तो ठीक है चले जा घर के। तो भगवान रोक नहीं रहे हैं। तो सुदामा जी कह रहे हैं अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ, राम राम। हाँ भैया राम राम। अच्छो रुक रुक रुक। अब सुदामा जी लगी हाँ, लगता है रुकने की बोल रहे हैं। भैया ठीक है, अच्छा जाऊं मैं? हाँ भैया जा। अब सुदामा जी आगे आगे बढ़ रहे हैं और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने नहीं रोका। लेकिन भगवान तो सुदामा को पहले ही दे चुके थे। अब जैसे ही सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पर जाकर के देखा कि एक विशाल नगर आकर के बस गया है। अब अपनी झोपड़ी को ढूंढे कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। अब उस जगह पहुंचे जहां पर झोपड़ी थी, लेकिन वहां पर तो विशाल महल बना हुआ है। और जैसे ही वहां पर खड़ी सखियों ने देखा सुदामा जी को, अंदर जाकर के सुशीला को बोला कि आपके स्वामी सुदामा जी आ गए हैं। तो सुशीला बड़ी सुंदर पूजन का थाल बना करके ले आई है। और आकर के जब सुदामा जी के दर्शन किए तो सुदामा जी ने पहचाना नहीं। उन्होंने सोचा लगता है इस नगर की कोई महारानी है। लेकिन जब सुशीला ने कहा कि स्वामी आप कृष्ण भगवान के यहाँ से होकर के आ गए, देखिए आज उन्होंने हमारे यहाँ पर कितना ये भंडार आज भर दिया है। सुदामा जी ने जब सुशीला की वाणी को सुना, अरे ये तो मेरी ही सुशीला है, लेकिन ये महल ये सब यहाँ पर कहाँ से आया? बोले कहाँ से आया, ये सब गोविंद ने ही हमको दिया है। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो भगवान अंदर से निकल करके आए, इसको स्वीकार कर। तो सुदामा जी ने इसको स्वीकार किया। बोलिए सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे उदार हृदय हम करते हैं कि भगवान की गोपियों के साथ दोबारा भेंट कुरुक्षेत्र में हुई थी। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तो वहां पर जाकर के ब्रह्म सरोवर में नहाते स्नान करते हैं उस समय पर। तो जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो सभी ब्रजवासी, भगवान, गोपियां सभी कुरुक्षेत्र में जाकर के पहुंचे हैं। और वहां पर भगवान की दोबारा से भेंट सखियों के साथ में, नंद बाबा के साथ में, यशोदा मैया के साथ में और राधा रानी जी के साथ में हुई है। इस प्रकार भगवान की और अन्य लीलाएं हैं, जिसमें वसुदेव यज्ञ, सुभद्रा हरण, और अब बारी आती है
अब भगवान ने विचार किया कि मेरा ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो ये ठीक नहीं है। तो एक लीला क्या हुई कि एक बार कुछ ब्राह्मण आए हुए थे यज्ञ के लिए। तो जामवंत का पुत्र सांब, तो ब्राह्मणों की एक विशेषता थी कि वो भविष्य बताते थे। तो भगवान के बच्चों ने मिलकर के सांब को स्त्री बना करके उसके पेट पर कपड़ा बांध करके और ब्राह्मणों के पास में लेकर के गए और जाकर के पूछने लगे कि बताओ ब्राह्मण देवता, ये स्त्री गर्भ से है, इसको पुत्र होगा या पुत्री? ब्राह्मणों ने ध्यान लगाया और देखा कि बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से मूसल होगा। अब जब उस कपड़े को खोला गया और यही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अब बच्चे बड़े घबराए कि ब्राह्मणों का श्राप लग गया। जब उस कपड़े को खोला गया तो उसमें से वो मूसल निकला। अब बड़े घबराए, करें तो करें क्या, किसको जाकर के बताएं? तो इन बच्चों ने भगवान को नहीं बताया, नाना उग्रसेन को बता दिया। तो नाना उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवाया, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन कुछ चूर्ण समुद्र के किनारे ही गिर गया, जिससे जीर्णोद्धार घास बड़ी तीखी होती है वो उसमें से उत्पन्न हुई। हम भी यही गलती करते हैं जो आज भगवान के बच्चों ने करी। हो सकता था यदि भगवान के पास जाते तो कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई उपाय निकल आता, लेकिन नाना को बताया और वो मूसल पूर्ण रूप से समुद्र में नहीं गया। इस प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हुए नारद और वसुदेव जी का संवाद आता है और महाराज दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। हमारे जीवन में भी शिक्षा गुरु अनेक रहे होंगे। दत्तात्रेय जी ने जिस जिसको मिला, जिस जिससे सीखने को मिला, उसको अपना गुरु बनाते चले गए। किस किस को अपना गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी माता को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा? कि पृथ्वी माता का हम पूजन भी करते हैं, उसमें गड्ढे भी खोदते हैं और कभी कभी क्रोध आता है तो पैर पटक के भी धरती माता में मार देते हैं, लेकिन आज तक पृथ्वी माता ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। यदि पृथ्वी माता जवाब देने लग जाए तो स्थिति बताओ भैया फिर कैसी होगी? तो पृथ्वी से सहनशीलता सीखी कि यदि कोई हमें गाली दे रहा हो, चाहे हमारा सम्मान कर रहा हो या अपमान कर रहा हो, हमेशा सहनशील भाव से रहना चाहिए। श्री राधे राधे। देखिए माता बहनों से विशेष अनुरोध है आपका साधना देने कथा का। जहाँ आपके जितना भी पीछे जगह है ना, कुर्सी वहाँ लगा दो, इस पंखा को आपकी तरफ करा देंगे, लेकिन आप थोड़ा आगे जगह छोड़ो, ये कुर्सी पीछे हटा लो, पंखा घुमा देंगे आपकी तरफ। और अब तो वैसे भी ठंड हो रही है, हवा चल रही है। सुंदर सा भजन और उसके बाद फिर आगे कथा को श्रवण करते हैं।
तो दत्तात्रेय जी ने कहते हैं, मैंने वायु को अपना गुरु बनाया। वायु से क्या सीखा? वायु से सीखा, या सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो समान वेग से दोनों स्थितियों में उस वस्तु को लेकर के, उस महक को लेकर के चलती है। तो मैंने सीखा, जीवन में सुख आए या दुख आए, हमेशा समभाव से रह करके जीवन जीना चाहिए। मैंने हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा कि एक व्यक्ति ने हाथी को पकड़ने के लिए एक काठ की हथनी बनाई और एक गड्ढा करके उसके ऊपर घास फूस रख दिए। इस हाथी ने उस काठ की हथनी को देखा, पास में आया, लेकिन वहां पर उसने वो गड्ढा बनाया हुआ था, उस गड्ढे में जाकर के वो हाथी गिर गया। अब बाद में उस हाथी की क्या स्थिति हुई? उस हाथी को बाहर निकाल करके, भूखा प्यासा रख करके और अपना दास बना करके जगह जगह मंगवाने के लिए उसको साथ ले जाते। वो गजेंद्र जंगल का आज दर दर जाकर के वो भीख मांग रहा है। क्या मतलब इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि संत को, सन्यासी को किसी काट की स्त्री के भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमेशा दूर से ही प्रणाम करें, आशीर्वाद जो देना है सब दूर से भी। माताओं को भी ये प्रयास करना चाहिए कि दूर से ही पंचांग करके उनको प्रणाम करें, और सन्यासियों का भी ये धर्म होना चाहिए कि वो मन से ही सबको आशीर्वाद दें। कामुक्त की भावना कभी भी मन में जागृत ना हो पाए। मैंने कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? उससे ये सीखा, जब मैं उस कन्या से मिला तो मैंने उससे पूछा, बिटिया तुम्हारे पिता का नाम? उसने पिता का नाम बताया। तुम कहाँ रहती हो? उसने अपना एड्रेस बता दिया। लेकिन जब मैं कुछ दिनों बाद उस कन्या से मिला और मैंने फिर उससे पूछा, बेटी और ठीक ठाक हो, कहाँ रह रही हो? तो इस बार उसने अपना एड्रेस दूसरा बताया। कहा कि संत मेरी शादी हो गई है, मेरे पति का नाम ये है और मेरा रहने का स्थान बदल गया है। तो मैंने सीखा कि इस जीव का जो असली घर है वो परमात्मा का घर है, और ये संसार तो केवल कुछ दिनों के लिए मिला है। मैंने एक वेश्या को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा वेश्या से? वेश्या पूरे दिन इंतजार करती रही कि कोई आएगा कि मैं उसको अपना नृत्य दिखाऊं, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो अंत में उसने दुखी मन से कहा, यदि इतना इंतजार मैं भगवान का करती तो भगवान मुझे मिल जाते। तो इस जीव को
इतनी प्रतीक्षा किसी और से नहीं करनी चाहिए, हमेशा आस भगवान से ही होनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम और निराशयम परमम सुखम। किसी से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है। मैंने जल को अपना गुरु बनाया। जल से क्या सीखा? जल का जो मूल रूप होता है वो बड़ा शीतल होता है। कैसे? यदि हम जल को गर्म कर लें और कुछ देर के लिए उसको फिर छोड़ दें तो क्या रहेगा? वो धीरे धीरे फिर उसी अपनी मूल स्थिति में आने लगेगा। तो जल से मैंने शीतलता सीखी कि हमेशा कोई कितना भी भला बुरा बोले, लेकिन संत को हमेशा सरल और मधुर वाणी से ही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने एक मछली को भी अपना गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली का स्वभाव होता है, एक कांटा लिया, उसमें आटा लगा दिया, जल में डाला तो मछली आती है उस आटे को देख करके, और जैसे ही उसे खाने लगती है तो कांटे में फंस जाती है। तो मैंने ये सीखा इस मछली से कि जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा भोजन का संग्रह या भोजन साधु को नहीं लेना चाहिए, वरना वो रोज नए नए इस विषय रस में आसक्त होता जाएगा। मैंने एक हिरणी को अपना गुरु बनाया। हिरणी से क्या सीखा? कि एक बढ़िया मस्त मधुर आनंद मुरली का वादन कर रहा था। ये हिरणी उस मुरली के वादन को सुनकर, स्वर को सुनकर के उसके पास चली आई और अपने प्राणों को दे बैठे। मैंने उससे ये सीखा, ये संसार के जितने भी विषय रस हैं, श्रृंगार जो रस है, साधु संतों को उस श्रृंगार रस से दूर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? वही इस संसार को देख करके मोहित हो जाएंगे, श्रृंगार की बातें करने लगेंगे और भजन से हट जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और उनसे शिक्षाएं ली हैं। जो दीक्षा गुरु होता है वो केवल एक होता है, वो दो नहीं हो सकते। वो तो एक बार हमने यदि गुरु मंत्र किसी से ले लिया, फिर तो भैया वही हमारा परम कल्याण करने वाला होता है, वही हमें परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला होता है। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इन 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्तात्रेय महाराज भी भगवान का ही अवतार हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उसके बाद सत्संग की महिमा बताई कि सत्संग की महिमा क्या होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। इस संसार में सबसे दुर्लभ दो ही वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक संतों का संग और दूसरा हरि कथा। इसलिए जब भी हमारे आसपास कोई कथा हो, उस कथाओं में जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा बताई। उसके बाद में गुरु तत्व के बारे में बताया, हंस उपाख्यान बताया, सिद्धियों के लक्षण के बारे में बताया कि कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं और उनके क्या क्या फल होते हैं। एक भिक्षु गीत सुनाया, भागवत धर्म के बारे में बताया कि भागवत धर्म क्या होता है। ये जीव भगवान में भक्ति करके और अपने प्राणों को उन्हीं को याद करते हुए समर्पण कर दे, यही भगवान की शरणागति ही भागवत धर्म है। उसके बाद कलयुग के राजवंश के बारे में बताया कि कलयुग में कैसे कैसे राजा होंगे, अधर्मी राजा होंगे, ग्रस्त जीवन बिगड़ जाएगा, सन्यासी सन्यासी नहीं रहेंगे। तो अनेक लक्षण बताए कि क्रोधी होगा, कामी होगा कलयुग का प्राणी, जगह जगह कोई किसी में धर्म की भावना बचेगी नहीं।
इस तरह से कलयुग के राजवंशों के बारे में बताया, प्रलय के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं और अंत में महाप्रलय आती है तो सभी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो सब भगवान के पेट में चले जाते हैं और भगवान दोबारा से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऋषि जी को माया का दर्शन करवाया। भगवान से मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि मैं माया के दर्शन करना चाहता हूं। तो इन्होंने माया का ऐसा दर्शन किया कि भगवान के पेट में गोल गोल घूमते रह गए। इतनी विशाल विचित्र माया, इतनी पृथ्वियों का दर्शन किया, इतनी सूर्य चंद्रमा तारा सौर मंडल सबका दर्शन किया। तब बाद में मार्कंडेय जी ने कहा कि आप प्रभु, आप धन्य है, आपका स्वरूप बड़ा ही विराट और भव्य है। इस तरह से सबको भगवान ने मार्कंडेय ऋषि जी को दर्शन कराया माया का। अब श्राप लगा था ना यदुवंश को, तो एक दिन क्या हुआ, भगवान की ये बच्चे मदिरा पान करके और आपस में लड़ने लगे। अब मदिरा में किसका वास है? कलयुग का वास है कि नहीं है? आपस में लड़ पड़े और जो जीर्ण घास थी उसी घास को लेकर के महाराज एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। ऐसा प्रहार किया कि सब यदुवंशियों का नाश हो गया। अब भगवान भी उधर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, बंसी लगाए हुए हैं और एक पहेलिया आता है। भगवान के चरण कमल बड़े ही दिव्य हैं, लालिमा लगी हुई है भगवान के चरणों में। अब ये पहेलिया देखता है, लगता है हिरणी है। जो तीर पहेलिया के पास में है उसके अग्र भाग पर वही उसने मूसल का वो भाग लगाया हुआ है और उस तीर का प्रहार भगवान के चरण के ऊपर कर देता है। तो सभी देवता अभी आकाश में आकर के उपस्थित हो गए कि भगवान अब अपने धाम को जाने वाले हैं, कि किस मार्ग से भगवान जाएंगे। सभी देवता आज आकाश में उपस्थित हैं, फूल पुष्प माला लेकर के कि भगवान इस मार्ग से जाएंगे कि इस मार्ग से जाएंगे। लेकिन तभी भगवान के शरीर से दिव्य पुंज निकला और वो कहां गया? वो कहीं नहीं गया, वो जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के लिए आप सभी ने बड़ा सहयोग करा, दिख भी रहा है। जो आज का समय है ना, आज के समय में अगर यूं कहा जाए कि हरिनाम केवल आवश्यकता है बल्कि औषधि भी है। अब हमें क्या बीमारी लगी है? हमें ये भव रोग लग गया है। कैसा रोग? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये भव रोग हमें लग गया है। और जब हमें पता चल गया है कि केवल हरि नाम औषधि से ही उसका रोग, उसका निरोग हो सकता है, वो दूर हो सकता है, तो क्यों ना हरि नाम का कीर्तन किया जाए। कलयुग में केवल एक ही चीज प्रधान है। कौन सी? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर निर उतरहि पारा। कि कलयुग में केवल हरि नाम लेने से ही जीव को मुक्ति मिल जाएगी। और बड़ा सरल है, कोई पूजा पाठ कुछ कर्म ऐसा है नहीं। जहां जिस मस्ती में बैठे हैं उसी मस्ती में भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। एक सखी के बड़े ही दिव्य भाव हैं, आते ना भाव शाम सपने में सही भी गए, सही भी गए, सही भी गए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, सही
शाम सपने में आए, रात में खिड़की खोली जब ही शाम की खिड़की खोली, जब ही शाम की खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, सैयदी रे, सैयदी रे, सैयदी रे, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। मेरे मन में शाम समाए गो
एक बार फिर से भागवत को दोबारा से श्रवण करते हैं, इसलिए आप सभी बड़े ध्यान से ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करना। कि प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें व्यास नारद संवाद, पांडव कथा, भीष्म पितामह का निर्वाण और महाराज परीक्षित को श्राप लगना और उसके बाद गंगा तट पर जाना और सुखदेव जी का आगमन। भागवत के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। इसमें योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद संवाद, भगवान के विराट रूप दर्शन, चतुर्श्लोकी भागवत सुनाना और महापुराण के लक्षणों का वर्णन है। भागवत के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। इसमें विदुर उद्धव मिलन, विदुर मैत्रेय मिलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध, मनु सतरूपा जन्म, देवहूति कर्दम विवाह, कपिल जन्म और भगवान का साक्ष्य उपदेश देना। भागवत के चतुर्स्कंद में 31 अध्याय हैं। इसमें माता सती चरित्र, वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस करना, ध्रुव चरित्र, पृथ्वी चरित्र और भगवान नारायण का प्रादुर्भाव है। पंचम अध्याय में 26 अध्याय हैं, जिसमें प्रियव्रत की कथा है, नाभि ऋषभदेव की कथा है, भरत जी की कथा है, भूगोल खगोल का वर्णन है और इस भवाटवी से बचने के उपाय हैं। भागवत के षष्ठम स्कंद में 16 अध्याय हैं। इसमें भक्त अजामिल, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद को दक्ष का श्राप और चित्रकेतु और पयोव्रत की कथा का वर्णन है। भागवत के सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। इसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार और प्रहलाद जी द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया गया है। भागवत के अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें मनवंतर वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार का भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भागवत के नवम स्कंद में इसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन है, इक्ष्वाकु, रामचरित्र, राजा अम्बरीश की कथा, सौरभ ऋषि की कथा, हरिश्चंद्र और यदुवंश का वर्णन है। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म, पूतना वध, सक्टासुर, तृणावित आदि राक्षसों का वध और इसके बाद माखन चोरी, रुक्मणी हरण, कृष्ण विवाह, प्रद्युम्न जन्म, मृगराजा की कथा, बलराम जी का व्रजगमन, शिशुपाल वध, अग्र पूजा और सुदामा जी का पावन चरित्र। भागवत की 11वें स्कंद में इसमें 31 अध्याय हैं, जिसमें ऋषियों का यदुकुल को श्राप, निमि सिद्धेश्वर आख्यान, नारद जी का द्वारिका आना, वसुदेव वार्ता और यदुकुल का संहार और उद्धव जी का बद्री आश्रम पर जाना और भगवान का निज धाम में प्रवेश। स्कंद में 13 अध्याय हैं। इसमें कली के राजाओं का वर्णन है, युग धर्म, नाम संकीर्तन, प्ले वर्णन और श्री सुखदेव जी का प्रस्थान और महाराज परीक्षित का मोक्ष और महापुराणों के लक्षण हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा के 12
स्कंद हैं और इसमें 18,000 श्लोक हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। जिससे पूछा, परीक्षित बताओ क्या तुम मरोगे? तो महाराज परीक्षित बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि प्रभु, जिसने भागवत कथा का श्रवण कर लिया हो, भला वो क्या मर सकता है कभी? नहीं प्रभु, अब मैं मरूंगा नहीं। तो महामुनि सुखदेव जी ने कहा कि मेरी कथा श्रवण कराना सफल रहा। तो इसके बाद महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी का पूजन किया है। आइए हम सभी मिलकर कथा के अंतर्गत बनाया आज। और दूसरा सबसे बड़ा श्रेय इस संगत का, जिन्होंने कथा सुनने में व्यास जी को इतना प्यार दिया, ये कोई दे नहीं सकता है। बोलो वाकई बिहारी लाल की। तीसरा हमारे देखिए वृंदावन से मधुर भजन गायक, ये हमारे पंडित जी भी वैसे इंडिको में रहते हैं, ये भी वृंदावन से ही हैं, वहाँ के पुजारी हैं। इन्होंने व्यास जी का साथ दिया। सभी संगत ने जो प्यार दिया है, ऐसा प्यार मिलना, ऐसी संगत का होना, इतना प्यार संगत में, इसी का नाम कथा है। प्यार का नाम ही कथा है। देखिए आप सब चढ़ाते हैं, ये वृंदावन से आते हैं तो राधे राधे कहते हैं सब। राधा का मतलब है प्रेम और कृष्ण का मतलब है आनंद। जब प्रेम होगा तभी आनंद आएगा। इसलिए राधा शब्द, श्री शब्द किसी भी देवी के सामने है, वो प्रेम से है। और आपने 4 चीजों को प्राप्त किया है। कल व्यास जी ने भी बताया था। देखिए क्या प्राप्त किया है आपने। एक मुख पवित्रम यदि राम नामम। आप कहीं कथा भागवत कीर्तन करते हैं तो मुख शुद्ध होता है कि भगवान के नाम का उच्चारण होता है। मुख पवित्रम यदि राम नामम, और हृदय पवित्रम यदि विर्मल्यानम। आपका हृदय भी पवित्र है। और पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। आप कथा भागवत के लिए घर से आते हैं ना, एक एक पग लाखों यज्ञ के बराबर है। मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, धर्म कार्य के लिए पैर शुद्ध होते हैं। और चौथा क्या लिया है, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। दोनों हाथों से आपने दान भी किया है और कर भी रहे हैं, उससे हाथ भी पवित्र हैं। तो मैं आपसे बहुत हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 साल बाद किसी ने कहा है कथा के लिए। वैसे तो मंदिर में होती है साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, लेकिन यहाँ के लिए कहा तो हो सकता है अब की बार कॉलोनी वासियों का बहुत स्नेह रहा है। इतनी भीड़, मैं शुरू के दिन बोलना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि कहीं हमारी संगत को नजर ना लग जाए। शुरू के ही दिन से इतनी भीड़ है, आप लोगों की इतनी उपस्थिति है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने कथा सुनी, शांति बनाए रखी। मैं अनुरोध करूंगा जो भी इस कथा की नींव को रखने वाले हैं, शुरुआत कराने वाले हैं, आप सब लोग स्टेज पे आएंगे और व्यास जी का पूजन करेंगे। व्यास जी से, ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त कथा सुनाने वाले, आ जाओ सब एक एक करके। अभी रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, एक एक करके आ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
जिन्होंने पूजन कर लिया, ऐसे नहीं, जिन्होंने पूजन कर लिया है वो नीचे उतर जाइए प्लीज। हाँ, जिनका पूजन हो चुका है पहले नीचे उतर जाइए, मंच छोटा है, जगह छोटी है। तो पंडित जी पहले वहाँ रोक लो, वो पूजन करके। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्शन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गति अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी